नमस्कार दोस्तों, गुरु ओम जी की ज्ञानशाला में आपका लंबे समय के बाद हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अभी बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन शुरू हुआ है। गर्मी अभी तो नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद अपनी चरम सीमा पे रहेगी। ओम जी भी काफ़ी ये काफ़ी व्यस्त रहे अपने घरेलू कार्यों के कारण। आज इन्होंने टाइम दिया है अपना एक निजी इंटरव्यू देने के लिए। निजी से मेरा मतलब है कि हम ओम जी से जानेंगे आजकल के वातावरणीय या वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। ओम जी, मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है। मैं देख रहा हूँ कि बसंत ऋतु इतने लंबे समय तक नहीं ठहरी। प्रकृति में बदलता वातावरण और ये जो क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, इससे आप क्या समझते हैं? आप क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? सर, क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी परिवर्तन हो रहे हैं जो मानव के लिए सही नहीं है। आज हमारे यहाँ गर्मी के कारण पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं लोग। तो नहीं, वो तो रेगिस्तान में तो क्या गर्मी और क्या सर्दी, पानी की समस्याएं तो बराबर रहती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो मौसम बदलने वाली प्रक्रिया है और ये लंबे समय तक नहीं टिक रही है। पहले मानते थे कि 6 ऋतुएं होती हैं और प्रत्येक ऋतु 2 या 3 महीने की होती है, लेकिन वो समय अभी रहा ही नहीं। अब तो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ बसंत है और कहाँ ग्रीष्म ऋतु है। पता नहीं मौसम परिवर्तन की जो घटना इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रही है। आप चूँकि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक हैं, तो उस बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर, व्यक्ति के स्वार्थ के कारण कुछ गतिविधियाँ व्यक्ति इस प्रकार की करता है जिसके कारण हमारा जो क्लाइमेट है वो बदल रहा है। आज व्यक्ति भौतिकवादी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति का इस प्रकार दोहन कर रहा है कि प्रकृति अपना जो तांडव है जो अपना विकराल रूप धारण कर रही दिखा है। रही है। तो इसी में देखो, आप जब ये ग्रीष्म ऋतु में आप देखते हो, उस तापाघात के कारण कई लोग उनकी जान भी चली जाती है। तो अति हर चीज़ की खराब है। रेगिस्तान की पहचान कैर और सांगरी से होती है। मैं देख रहा हूँ कि इस बार ये जो खेजड़ी है, उन पे उतनी अच्छी सांगरियाँ या कैरों की फसल भी इतनी अच्छी नहीं रही। ये भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट या बदलते वातावरण का ही एक कारण रहा होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या इस बात से आप सहमत हैं कि ये भी बदलते मौसम के कारण इसमें? हाँ, सही है सर। मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण ही ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। जैसे पहले जैसे हमारे यहाँ सांगरी वगैरह लगती है तो उसकी शुरुआत पहले वो मिंजर बोलते हैं उसको शायद, हाँ मिंजर लगती है, उसके बाद सांगरी लगती है। तो जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ने से या आंधियाँ चलने की वजह से ये मिंजर या वातावरण में कई बार खराबी की वजह से ये नहीं लगती, इस कारण से वो सांगरी नहीं आ पाती। क्या व्यक्ति विशेष इसके लिए जिम्मेवार है, बदलते वातावरण या क्लाइमेट के लिए? हर व्यक्ति जिम्मेदार है। हर व्यक्ति अगर प्रकृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्या करें हम ज़्यादा से ज़्यादा? पेड़ लगाएं या फिर और कुछ इसमें बदलाव? हमें पेड़ तो लगाने ही चाहिए और जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ताकि न केवल व्यक्तियों को या जानवरों को, पशु पक्षियों को छाया मिले और वातावरण भी हमारा शुद्ध रहे। बदलते वातावरण को भी बचाया जा सके। और विशेष रूप से जो अति दोहन की स्थिति है उससे भी बचा जाए, क्योंकि धारणीय विकास एक बड़ा विषय रहता है। हम संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो भी सुरक्षित रहे। तो ये तो हुआ वातावरण का एक पक्ष। अब हम आते हैं दूसरे पक्ष पे। मैं मेरी बात करूं या आप ही की बात करूं, हम जब बचपन में थे तो गर्मी सर्दी इस प्रकार के वातावरण को झेलने की हमें अपूर्व शक्ति होती थी। आजकल यदि थोड़ा सा टेम्परेचर गिरता है या थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो व्यक्ति बड़ा असहज महसूस करता है। किस प्रकार के बदलाव हो गए ये आने वाले इस समय में? सर, बदलाव तो ये ज़्यादा ही हुए हैं। इसी वजह से व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। व्यक्ति को प्रकृति से जुड़ा रहना चाहिए ताकि उसमें जोखिम लेने की क्षमता विकसित होती रहे।
अपन ने देखा है कोरोना काल में जो लोग ज़्यादा सुख सुविधाओं के आदी थे उनको अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। तो व्यक्ति को सुख सुविधाओं को छोड़ करके प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या जो अभी चल रही जो वर्तमान भविष्य के जो बच्चे हैं, हम उन्हें भी प्रकृति के साथ जोड़ें, उन्हें ज़्यादा सुख सुविधाएं प्रदान नहीं करें, क्योंकि व्यक्ति जब तक प्रकृति के साथ रहेगा तो महफूज भी रहेगा, और प्रकृति के साथ नहीं रहेगा तो व्यक्ति अपने आप को महफूज नहीं रख पाएगा। बच्चों के लिए आप उनके अभिभावकों को किस प्रकार की राय देना चाहोगे? अभिभावकों के लिए सर, बच्चों को सबसे पहले तो उनके खाने पर ध्यान देना चाहिए। उनको जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं, जीवन उपयोगी जो भी, वो खिलानी चाहिए। और शारीरिक श्रम मतलब बच्चों से काम करवाते रहें। उनको जैसे उनको टाइम मिलता है तो पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कार्य भी करवाते रहे, ताकि उनको भी एहसास हो कि किस प्रकार जीवन यापन होता है। जीवन यापन होता रहे। ओम जी की इस विशेष बात का अभिभावकगण विशेष ध्यान रखें कि बच्चों को आप समय समय पे प्राकृतिक और अन्य गतिविधियों से भी जुड़े। आप उन्हें केवल मशीनी बच्चे की तरह उनका लालन पोषण नहीं करें। बच्चों को हम किस प्रकार से प्रेरित करें वातावरण प्रकृति के बारे में, ताकि वो खुद भी समझें और आने वाली पीढ़ियों को भी जागृत करें? बच्चों को सर हम किसी नदी के किनारे या झील के किनारे ले जा करके वहाँ हरियाली वगैरह दिखाएं, तो वो बच्चे उनको देख करके प्रेरित होंगे। वहाँ जहाँ हरियाली होगी तो वहाँ पशु पक्षी भी मिलेंगे, तो उनको देखकर उनमें भी एक नई चेतना का संचार होगा और वो अच्छी तरह से कार्य करेंगे, अच्छे भाई नागरिक बनेंगे। जी। अभी ग्रीष्म अवकाश आने वाला है, तो बच्चों के लिए किस प्रकार की तैयारियां करें अभिभावक? इसी बच्चे अब एक ही एक जगह रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो उनको दादी मतलब नानी के घर जाने का मौका मिले, अच्छा खाना मिले और कुछ मस्ती भी करें, ताकि जब नई शुरुआत करें तो वो जोश से भर के आए और अच्छा कार्य करें। और उनमें खेल और सामाजिकता की भावना का भी आप बराबर विकास करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी केवल एक यंत्र बन के नहीं रह जाए, उनमें सामाजिकता और अन्य प्रकार के गुण भी विकसित हों। तो ये थे ओम जी के विचार जो हमने जाने आज की पीढ़ी और वातावरण से संबंधित। आप इसी प्रकार के ओम जी के और विचार जानने के लिए जुड़े रहिएगा ओम जी के YouTube चैनल गुरु ओम जी की ज्ञानशाला। यदि आपको इस प्रकार के वीडियो, हो सकता है कि हमारे वीडियो में आपको कोई तड़क भड़क नहीं लगती हो, आपको लग रहा हो कि हमारी बातें आपके लिए इफेक्टिव हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।